Take a look around you. Shapes are everywhere, from the screen you're watching to the room you're sitting in. But have you ever wondered what makes each shape unique? In this chapter, we'll explore 2D and 3D shapes, understand their properties, and see how they help us understand the world around us. So let's begin. Shapes. शेप्स क्या होती हैं? शेप एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो कि हमारी लाइंस और कर्व से मिलकर बनता है। इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है और डेफिनेट बाउंड्री के साथ साथ ये एक एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। इस चैप्टर में हम अलग अलग 2D 3D इंपॉर्टेंट शेप्स देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ एंगल्स और उनके रिलेशनशिप्स देखेंगे और साथ ही कुछ एप्लीकेशंस भी। सबसे पहले हमारी शेप आती है स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स होते हैं, यानी चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और जहाँ पर ये साइड्स मिल रही होती हैं वहाँ पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। दैट्स व्हाई आप कोई से भी 2 एडजेसेंट एंगल्स देखेंगे उनका सम 180 डिग्री आएगा, यानी स्क्वायर के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिनका सम 180 होता है। नेक्स्ट इज डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं दोनों DB एंड AC, ये दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिल रहे हैं और एक दूसरे को बिल्कुल मिड में से यानी एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल मिड से कट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बाउंड्री होती है। बाउंड्री की लेंथ कितनी है वो हमें पेरीमीटर बताता है। पेरीमीटर निकालने का सिंपल इजी तरीका है, अब चारों साइड्स को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब स्क्वायर में देखा जाए तो चारों साइड सेम होती हैं, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a, और हमको पता है अगर एक ही यूनिट को हमें बार बार रिपीटेटिवली ऐड करना हो तो आप सिंपली उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं यानी 4 का मल्टीप्लाई आप साइड में एक बार करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, जिससे आपको एक स्क्वायर की बाउंड्री की लेंथ पता चलेगी। नेक्स्ट इज एरिया। व्हाट इज एरिया? एक स्क्वायर कितना सरफेस कवर कर रहा है वो उसका एरिया होता है। तो आप एरिया कैसे निकालेंगे एक स्क्वायर का? उसकी साइड को उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज साइड का स्क्वायर। उससे आपको एरिया पता चल जाएगा कि एक स्क्वायर कितना एरिया कवर कर रहा है। नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है और ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री 4 राइट एंगल्स, यानी कि स्क्वायर की तरह ही ये इसकी भी साइड्स बिल्कुल 90 डिग्री बना रही होती हैं। और कोई से भी 2 एंगल्स आप देखेंगे उनका सम 180 डिग्री ही होगा, यानी कि 2 एडजेसेंट एंगल्स कोई से भी एक रेक्टेंगल के आप देखेंगे वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सेम एज स्क्वायर, डायगोनल्स जो होते हैं एक रेक्टेंगल के दोनों इक्वल होते हैं, यानी AC एंड BD यहाँ पर इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बिल्कुल मिड में से कट कर रहे हैं, एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? बाउंड्री की लेंथ, यानी कि अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें जो आपकी स्क्रीन पर है, अगर इसकी चारों साइड्स को हम ऐड कर दें तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, यानी कि L प्लस B प्लस L प्लस B। इसकी लेंथ सेम है, यानी कि 2 बार लेंथ आएगी, ब्रेथ सेम है, यानी कि 2 बार ब्रेथ आएगी। अब हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। अब इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, L प्लस B, और यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर निकालने का, 2L प्लस B, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करा और उसका ट्वाइस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा एरिया। एरिया क्या है? एक रेक्टेंगल कितना सरफेस कवर कर रहा है वो हमें पता लगेगा जब हम उसकी ब्रेथ को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो आवर नेक्स्ट शेप इज ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, और उन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 ही होता है। नेक्स्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आप सिंपली तीनों साइड्स को ऐड कर सकते हैं, A प्लस B प्लस C, उससे आपको उसका ट्रायंगल का पेरीमीटर पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज एरिया। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है, निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल कितना सरफेस कवर कर रहा है, निकालने का सिंपल तरीका है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमारी नीचे वाली साइड होती है ट्रायंगल की, उसको हम बेस बोलते हैं। हाइट ट्रायंगल के टॉप मोस्ट पार्ट से लेकर बॉटम मोस्ट पार्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी हाइट होती है,
यानी कि आप सिंपली बेस मल्टीप्लाई हाइट करके उसका हाफ कर देंगे तो आपको एक ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। और नेक्स्ट शेप इज रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी स्क्वायर की तरह ही चारों साइड इक्वल होती हैं और इसके भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन इनका जरूरी नहीं है कि एंगल्स में 90 डिग्री बन रहा हो, इसमें कितना भी डिग्री का एंगल बन सकता है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही डिग्री का ये एंगल होगा और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जैसा कि डायगोनल्स आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, AC एंड BD एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर। पैरामीटर सिंपल बाउंड्री की लेंथ। अब इसमें स्क्वायर की तरह ही चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि A प्लस A प्लस A प्लस A, चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो हमको पैरामीटर मिल जाएगा। अब सेम है साइड, इसलिए हम सिंपली 4 का मल्टीप्लाई एक बार साइड में करेंगे, हमको पैरामीटर मिल जाएगा। सो दैट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस। नेक्स्ट एरिया। एरिया किसी भी रोम्बस का निकालना है हमें कि कितना सरफेस कवर कर रहा है, उसके लिए आपको हाफ करना है और डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 कर देना है, यानी कि दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकालिए और उसका हाफ कर दीजिए। उससे आपको एरिया पता चल जाएगा रोम्बस का कि वो कितना सरफेस को कवर कर रहा है। और नेक्स्ट शेप इज सर्कल। सर्कल एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसकी कोई साइड्स, कोई भी कॉर्नर नहीं होते और पूरी बाउंड्री कर्व्ड होती है। ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से लेकर आप सरफेस तक कहीं भी टच करेंगे ना तो आपको सारी डिस्टेंस सेम ही मिलेगी। यानी अगर ये R है तो ये भी डिस्टेंस R होगी और ये भी डिस्टेंस R होगी। सेंटर से सरफेस तक की कोई सा भी पॉइंट को आप टच करेंगे उसकी डिस्टेंस आपको हर जगह सेम मिलेगी। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, सेंटर से लेकर सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है? R। अगर इसी तरीके से आप OA को चेक करेंगे वो भी R होगी, OD देखेंगे वो भी R होगी, OC देखेंगे वो भी R होगी, कोई रैंडम बीच में से भी लाइन बनाएंगे वो भी R डिस्टेंस की होगी। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस। जैसे बाकी शेप्स में हम बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं, वैसे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और इसको फाइंड करने का सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला है 2 पाई r, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको सर्कल की रेडियस में और उसका मल्टीप्लाई कर देना है पाई में। व्हाट इज पाई? पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, दोनों में से कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा अप्रॉक्स। नेक्स्ट है एरिया। एरिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, यानी रेडियस का मल्टीप्लाई रेडियस में ही करना है और फिर आपको पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई r स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पार्ट्स आपको सर्कल के पता होने चाहिए। सबसे पहला है आपका सेंटर। सेंटर क्या होता है? सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है वो हमारा सेंटर होता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है? कोई सा भी पॉइंट हो जाएगा? नहीं, इसकी खास बात यह है कि सेंटर से आप कोई सी भी सरफेस तक एक लाइन लेकर जाएंगे, उसकी हमेशा डिस्टेंस सेम ही आएगी। किसी भी पॉइंट को आप टच करेंगे, हम हर जगह की डिस्टेंस सेम होगी। यहाँ R है तो ये भी डिस्टेंस R होगी, ये भी डिस्टेंस R होगी और ये भी डिस्टेंस R होगी। नेक्स्ट रेडियस। रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेकर सरफेस तक की डिस्टेंस, यानी जितनी भी हमने अभी लाइंस ड्रॉ करी R डिस्टेंस की, वो सब क्या है? वो रेडियस है। सेंटर से लेकर सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर एक ऐसी डिस्टेंस होती है जो सरफेस के एक पॉइंट से बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट तक लेकर जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा सेंटर से होके जाता है। अगर सेंटर से नहीं जा रहा तो वो डायमीटर नहीं, वो एक कॉर्ड होगा। तो डायमीटर एक ऐसी डिस्टेंस होती है जो सरफेस के एक पॉइंट से बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉइंट तक जाती है, लेकिन सेंटर से होते हुए जाती है। नेक्स्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि हमारे किसी भी एक रैंडम पॉइंट को एक दूसरे रैंडम पॉइंट से टच करती है और इसमें जरूरी नहीं है कि ये सेंटर से ही होके जाए, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट से टच कर सकती है। बट डायमीटर जो है, जैसे कि इसमें PQ, उसमें बिल्कुल डेफिनेट है कि वो हमेशा सेंटर से ही होके जाएगा, सेंटर से ही गुजरता है। रिलेशन डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। अभी हमने जाना था कि रेडियस जितनी भी होगी उसका आप डबल करेंगे तो आपको डायमीटर पता चल जाएगा। नेक्स्ट कुछ अदर पार्ट्स, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सर्कमफेरेंस। आर्क क्या होता है? सर्किल के सरफेस का कोई सा भी छोटा सा पार्ट देखेंगे उसको हम आर्क बोलते हैं। और जब भी वो कोई आर्क
हमारे सेमी सर्कल से छोटा होगा तो हम उसे बोलेंगे माइनर आर्क, और अगर सेमी सर्कल से बड़ा होगा तो हम उसे बोलेंगे मेजर आर्क। नेक्स्ट है बेटा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? पूरी बाउंड्री, पूरी लेंथ। जैसे कि बाकी शेप्स में पेरीमीटर, वैसे ही सेम बाउंड्री की लेंथ अगर हम सर्किल में बात करेंगे तो उसको हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट है हमारा सेमी सर्कल। सर्किल का बिल्कुल हाफ पार्ट जो होता है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। जो हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? ये बिल्कुल पिज्जा के स्लाइस की तरह, यानी कि 2 रेडियस और उनको जोड़ने वाला आर्क, वो जो भी सरफेस कवर कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेगमेंट। सेगमेंट कोई भी एक रैंडम कॉर्ड और उसको दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाला आर्क, जितना भी सरफेस कवर करता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट। सर्किल का 1/4 पार्ट जो होता है वो हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। अब आ जाते हैं हम 3D शेप्स पर। सबसे पहले क्यूब। क्यूब एक ऐसा 3D शेप होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, वो भी स्क्वायर शेप के, 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस। व्हाट डज दैट मीन? यानी कि जो फेसेस, एक स्क्वायर, ये हमारा क्या है? ये एक फेस है। इसी तरीके के 6 फेसेस को मिलाकर हम एक क्यूब बनाते हैं। टोटल स्क्वायर शेप की 6 फेसेस से एक क्यूब बनता है। नेक्स्ट एज। व्हाट इज एन एज? ये एक किनारी जो हो गई हमारी, उसको हम एज बोलते हैं। जैसे कि EF, यहाँ पर एक एज है, FG यहाँ पर दूसरी एज है। इस तरीके से टोटल 12 एजेस होती हैं एक स्क्वायर, एक क्यूब में। नेक्स्ट 8 वर्टाइसेस। व्हाट इज अ वर्टेक्स? जो ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों एजेस मिल रहे हैं, जैसे कि F एक ऐसा पॉइंट है जहां पर 2 एजेस मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो गया? एक वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है वर्टाइसेस। नेक्स्ट है हमारा ऑल एजेस आर इक्वल। जितनी भी एजेस दी हुई हैं, अब दिख रही हैं आपको, EH, HG, HF, AB, AD, ये सारी एजेस इक्वल हैं, सारी सेम है, क्योंकि जितनी भी साइड्स आप देखते हैं स्क्वायर की वो सब इक्वल होती हैं, और जो साइड्स हैं वही तो यहाँ पर एजेस हैं, सारी एजेस इक्वल है। नेक्स्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया 6 बाई साइड स्क्वायर। व्हाट इज सरफेस एरिया? एक क्यूब की जितने भी फेसेस हैं, कितना सरफेस का एरिया कवर कर रहे हैं, टोटल कितना सरफेस कवर कर रहे हैं, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अगर हम एक फेस को देखें, जैसे कि एक फेस यहाँ पर ड्रॉन है, एक स्क्वायर है, अब इसका अगर हम एरिया देखें तो क्या होगा? एक स्क्वायर का एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और इस तरीके से हमारी 6 फेसेस होती हैं, यानी कि अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें साइड स्क्वायर में तो हमें सारा एरिया मिल जाएगा एक क्यूब का। एक क्यूब की जितनी भी फेसेस, जितना भी एरिया कवर कर रही हैं, वो हमें पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया इज 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? एक क्यूब के अंदर कितना सामान आप रख सकते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है क्यूब की, वो हमें बताता है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है साइड क्यूब। जो भी आपको साइड दी हुई है उसका मल्टीप्लाई आपको उसी में, देन उसका मल्टीप्लाई उसी में, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सेम डिजिट का, साइड का। उससे आपको पता चल जाएगा एक क्यूब की कैपेसिटी, कि उसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है। और नेक्स्ट 3D शेप इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसी 3D शेप है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल शेप के 6 फेसेस होते हैं जिनसे आपका एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है। 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस, सेम एज अ क्यूब। इसकी भी 12 एजेस होती हैं, टोटल 12 किनारी होती हैं, और वर्टेक्स कितने होते हैं? टोटल 8। जैसे कि यहाँ पर हो गया एक F, G, H, E, 4, A, D, C, B, 4 + 4 8, टोटल 8 वर्टेक्स। नेक्स्ट है हमारा ऑपोजिट फेसेस इक्वल। जो ऑपोजिट फेसेस हैं, यानी कि अगर हम देखें EHGF, ये जो फेस है ये हमारा ऑपोजिट DABC के बिल्कुल इक्वल होगा। इसी तरीके से जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले फेसेस हैं वो भी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे, और हमारे जो फ्रंट वाला है और जो बैक वाला फेस है वो भी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे। सरफेस एरिया इज 2LB + BH + HL। या तो आप इसको याद कर लीजिए सिंपली, या फिर ये डिराइव कैसे होता है वो देखते हैं। तो एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो होता है वो उसके 6 फेसेस के एरिया का सम होता है। अगर हम एक एक करके सारी फेसेस का एरिया निकालें और उन सबको ऐड कर दें तो हमको क्यूबॉइड का पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला EHGF।
अब EHGF ये जो फेस है इसकी लेंथ हो जाएगी L, ये डिस्टेंस सेम है, L दी हुई है, ये डिस्टेंस दी हुई है इधर वाली B, यानी LB। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है क्या होता है, लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ में, यानी ये हो जाएगा LB। अब जो इस फेस का एरिया है वही बॉटम वाले फेस का एरिया होगा, यानी दोनों क्या है, सेम है। अब इसी को आप 2 बार ऐड कर देंगे तो 2 फेसेस का तो एरिया ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड वाली फेस है, यानी FGCB, ये जो फेस है इसका एरिया क्या होगा, तो लेंथ इसकी दी हुई है B, ब्रेथ दी हुई है H, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा BH। और जो इसका एरिया है वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली फेस का एरिया होगा, यानी कि BH प्लस BH, 2 फेसेस ये हो गई। अब लास्ट 2 फेसेस बची, एक हमारी फ्रंट वाली और एक बैक वाली। तो फ्रंट जो है हमारी EFBA जो फेस है उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई, लेंथ हो गई L, ब्रेथ हो गई H, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ ये HL हो जाएगा इसका एरिया। और जिस इसका एरिया है वही बैक वाली फेस का एरिया है, यानी HL को आप 2 बार ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल 6 फेसेस का एरिया निकल आया। इन सबको ऐड कर दीजिए तो LB प्लस LB हो जाएगा 2LB, BH प्लस BH हो जाएगा 2BH, HL प्लस HL हो जाएगा 2HL। अब 2 2 2 तीनों में कॉमन है, 2 कॉमन लिया हमने, LB प्लस BH प्लस HL, which is a formula of surface area. Surface area of cuboid क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, इस क्यूबॉइड की कैपेसिटी, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, तो निकालने का सिंपल तरीका है L इंटू B इंटू H, लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ में करिए एंड देन हाइट में कर दीजिए। नेक्स्ट एंगल्स इन सम अदर क्वाड्रिलेटरल्स, कुछ इंपॉर्टेंट 2D शेप्स जिनके एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है ट्रेपेजियम, तो ये जो शेप स्क्रीन पे दिख रही है आपको, ये है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। और इसके जो सेम साइड वाले 2 एंगल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, 180 होगा, और राइट हैंड साइड वाले दोनों एंगल्स का सम भी 180 होगा। नेक्स्ट है हमारी काइट। काइट एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसके ऊपर वाले दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और नीचे वाली दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और इनके ऑपोजिट एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, और ये ऊपर नीचे वाला इक्वल होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी कि जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जहां पर मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा AC डायगोनल है वो तो BD को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन BD जो डायगोनल है वो AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि एक काइट का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, लेकिन दूसरा वाला पहले वाले को बाइसेक्ट नहीं करता। यहीं पर एक पॉइंट आ जाता है छोटा सा, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट दोनों में अंतर क्या है। इंटरसेक्ट का मतलब है कि एक लाइन है उसको कहीं से भी कट कर देना, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा कि एक लाइन को बिल्कुल उसके मिड पॉइंट से कट करना, बिल्कुल बीच में से कट करना। तो अगर बिल्कुल बीच में से कट हो रहा है तो बाइसेक्ट हो रहा है, और कहीं भी रैंडम पॉइंट पे कट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी AB DC के पैरेलल है और इक्वल है, AD BC के इक्वल और पैरेलल है, और इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। और कोई सा भी आप क्वाड्रिलेटरल देख लेंगे उसमें चारों एंगल्स का सम हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उनका सम हमेशा कितना होगा, 360। नेक्स्ट, एंगल्स इन सर्कल एंड 3D शेप्स। तो जब भी हम किसी सर्कल की बात करते हैं तो कोई कॉर्नर तो होता नहीं है जहाँ पे एंगल बनेगा, यानी सिंपल पूरी कर्व बाउंड्री होती है। लेकिन अब कोई एंगल नहीं है, किसी कॉर्नर पे एंगल नहीं है,
लेकिन जो सेंटर होता है एक सर्कल का, जैसे यहाँ पर इसका सेंटर होगा, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा होता है, उसके सराउंड में टोटल 360 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक सेमी सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको ध्यान रखना है वो किस तरीके के एंगल की बात हो रही है। वो हमेशा डायमीटर पे बनने वाले एंगल, यानी डायमीटर को एक साइड बना के अब आप यहाँ पर एक एंगल कोई सा भी रैंडम बना दीजिए, उस एंगल की बात हो रही है जो यहाँ पर बन रहा होगा। वो हमेशा कितना होगा, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अगर आप इसको ये वाली साइड को लंबी करके इसको छोटी भी कर देना, तब भी यहाँ पर एंगल आपको हमेशा 90 डिग्री का ही मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल के सराउंड कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यू कैन से 360 डिग्री। और एक सेमी सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, दैट इज 90 डिग्री। अब आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड। सेम क्यूब एंड क्यूबॉइड में सारी फेसेस जो है वो हमेशा राइट एंगल पे मिल रही होती है, यानी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिलती हैं, और सारी एजेस भी 90 डिग्री पे मिलती हैं। तो हमारी जो फ्रंट फेस है वो हमारी साइड वाली फेस से जब जुड़ रही है तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिल रही है। ऐसे ही जो हमारी एजेस हैं, इस एज को इस एज के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जितने भी फेसेस हैं, जितने भी एजेस हैं, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, सबकी 90 डिग्री पे मिल रही होती है आपस में। अब आते हैं हमारे फॉर्मूलाज एट अ ग्लैंस। बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन सारे फॉर्मूलाज का। सबसे पहले आता है स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड एरिया साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एल इंटू बी। सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस की बात चल रही है। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, और एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रोम्बस का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, और रोम्बस का एरिया हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं 3D शेप्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर एंड वॉल्यूम साइड क्यूब। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर L का मतलब लेंथ है, B का मतलब ब्रेथ है, H का मतलब हाइट है, R का मतलब रेडियस, D1 D2 बोथ द डायगोनल्स, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, या फिर आप इसको और सॉल्व करके डेसिमल में 3.14 भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की टेकअवेज, कुछ इंपॉर्टेंट शेप प्रॉपर्टीज जो आपको दोबारा से मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। रोम्बस, रोम्बस के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल बीच में मिलते हुए। नेक्स्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। डायगोनल जब एंगल को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो उस एंगल को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी सेम साइड वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। 180 होगा इनका सम, चाहे आप ये दोनों देख लीजिए, चाहे ये दोनों देख लीजिए, चाहे ये दोनों देख लीजिए, सबका सम कितना आएगा, सारे पेयर्स का सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स है सारे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बिल्कुल बीच में से कट करते हैं, बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगला है आपका ट्रेपेजियम। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, यानी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है, लेकिन दूसरा वाला पैरेलल नहीं है। ये यहाँ पे मिल जाएंगे आगे जाके, लेकिन ये दोनों कभी भी कहीं भी नहीं मिलेंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, सेम साइड वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। काइट, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स। एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये वाली 2 एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल है। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ये वाला जो एंगल्स हैं दोनों ये एक दूसरे के इक्वल है, बट टॉप एंड बॉटम वाले इक्वल नहीं है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। हमने बाइसेक्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बीच में से नहीं काटते हैं। 1 डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर, यानी ये वाला जो डायगोनल है बीच में से कट हो रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन ये जो लंबा वाला है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा। ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला बड़ा है।
यानी एक डायगोनल तो दूसरे को बीच में से कट कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला पहले को बीच में से कट नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं हम 3D शेप्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सारे फेसेस 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। ऑपोजिट फेसेस क्यूबॉइड के इक्वल हैं और पैरेलल हैं। क्यूब की बात करें तो उसमें तो सारे फेसेस इक्वल हैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमेंशन, चाहे आप क्यूब को देखें चाहे क्यूबॉइड को देखें, इनकी सारी डायमेंशन परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। लेंथ ब्रेथ के परपेंडिकुलर है, ब्रेथ हाइट के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट सर्कल का रिवीजन देखते हैं फटाफट से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डायमीटर इज 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी कॉर्ड क्या होती है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक जो जोड़े उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन डायमीटर सेंटर से होके जा रहा होता है, तो कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। लेकिन एक सर्किल के अंदर सबसे बड़ी पॉसिबल कॉर्ड कौन सी होती है, उस सर्किल का डायमीटर, क्योंकि 2 पॉइंट्स को जोड़ रहा है तो वो कॉर्ड है। लेकिन बीच में से होके जा रहा है, इसलिए उसको हमने स्पेशल नेम दे दिया, दैट इज डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। नेक्स्ट, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट डायमीटर। सारे डायमीटर्स को हम कॉर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन किसी कॉर्ड को हम डायमीटर बोलें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे कॉर्ड्स डायमीटर नहीं होते, लेकिन सारे डायमीटर्स कॉर्ड होते हैं। माइनर आर्क, मेजर आर्क, हमने आपको बताया था आर्क क्या होता है, सर्किल के सरफेस का छोटा सा पार्ट। अगर वो सेमी सर्किल से भी छोटा है पार्ट तो हम उसको बोलेंगे माइनर आर्क, लेकिन अगर वो सेमी सर्किल से बड़ा है तो हम उसे बोलेंगे मेजर आर्क। नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर हमारा मिलके बनता है 2 रेडियस और उसको जोड़ने वाले आर्क से, लाइक अ स्लाइस ऑफ अ पिज्जा। ये 2 रेडियस और उसके आर्क से जितना भी सरफेस एरिया कवर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। ऐसे ही एक सर्किल के कॉर्ड और उसको जोड़ने वाले आर्क से जितना भी सरफेस एरिया कवर हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्वाड्रेंट, किसी भी सर्किल का 1/4 पार्ट हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल फैक्ट्स। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, उनको हम सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 2 एंगल्स, ऐसा पेयर जो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा हो उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन है यानी हमेशा सम दोनों का 180 ही आएगा, तो लीनियर पेयर जो एंगल्स का होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका सम 180 है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 2 लाइन एक दूसरे को कट करके जा रही हैं, तो जो ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बने हुए हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। एंगल इन अ सेमी सर्किल 90 डिग्री, यानी कि एक सेमी सर्किल पे कोई भी आप इस तरीके से एंगल बनाएंगे वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। So that's all for chapter 4 Shapes Technical Art. If you found this chapter helpful, subscribe to the channel so you don't miss the next chapter. This is Aprajita Singh signing off. Take care and see you in the next chapter.